माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में हम जब सेमीकंडक्टर से बनी डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं फॉर एम्प्लीफिकेशन एंड ऑसिलेशन पर्पस, तो उन डिवाइसेस को हम लोग सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर्स की श्रेणी में रखते हैं। सबसे पहले हम TED या ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस की स्टडी करेंगे। तो TED मीन्स ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस टू टर्मिनल नो जंक्शन कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें मोर देन वन एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए गए हों। फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, कैडमियम टेल्यूराइड एक्सेट्रा, जिनको हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे डिवाइसेस को हम लोग ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस कहते हैं। तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में कोई जंक्शन नहीं होता। यूजुअली ये टू टर्मिनल्स के होते हैं और कंपाउंड सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, कैडमियम टेल्यूराइड एक्सेट्रा। तो इन डिवाइसेस की एक ख़ास बात होती है कि इनसे जो एवरेज पावर या पीक पावर हमें सिग्नल्स का प्राप्त करना होता है वो किसी पावर ट्रांजिस्टर्स जैसे पावर BJT और पावर मॉसफेट इनसे भी ज़्यादा प्राप्त होता है। तो यदि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर हमें एवरेज पावर, पीक पावर लार्ज चाहिए होता है तो वहाँ पर हम ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ना कि पावर BJTs और पावर मॉसफेट्स का यूज़ करते हैं। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इनमें नेगेटिव रेजिस्टेंस पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नेगेटिव रेजिस्टेंस। व्हाट इज नेगेटिव रेजिस्टेंस? नेगेटिव रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो, या हम यूँ कहें कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होते हैं। तो वहाँ पर पावर एब्जॉर्ब नहीं होता है, वहाँ पे पावर डिसिपेट नहीं होता है, वहाँ पावर जनरेट होता है। तो पावर जनरेशन यहाँ पर नेगेटिव रेजिस्टेंस की मीनिंग है। जबकि नॉर्मल रेजिस्टेंसेज में, जिसको हम लोग केवल R से प्लस R से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन रेजिस्टेंसेज में पावर डिसिपेट होता है और वो I²R के इक्वलेंट होता है, जो कि पॉजिटिव होता है। जबकि नेगेटिव रेजिस्टेंसेज में पावर जनरेट होता है और ये -I²R के इक्वलेंट होता है। कुछ डिवाइसेस हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, जैसे टनल डायोड। टनल डायोड एक प्रकार का डायोड है, स्पेशल पर्पस डायोड है, जिसमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज से दूसरे पर्टिकुलर वोल्टेज के बीच में अगर हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं डिवाइस को, तो वहाँ पर करंट की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। तो वोल्टेज इंक्रीज़ करने से करंट की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब वहाँ भी नेगेटिव रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। और जहाँ नेगेटिव रेजिस्टेंस प्राप्त होता है वहाँ पे सिग्नल जनरेशन की प्रवृत्ति होती है। तो टनल डायोड का यूज़ भी हम लोग सिग्नल्स को या फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करने में करते हैं। सिमिलरली ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस भी सिग्नल्स को जनरेट करने में यूज़ किए जाते हैं, और जो सिग्नल जनरेट करता है, जो डिवाइस सिग्नल जनरेट करती है, जो सर्किट सिग्नल जनरेट करता है, उसको ऑसिलेटर कहा जाता है।
ठीक। तो इन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट एक इफ़ेक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं गन इफ़ेक्ट डायोड्स। सो नेक्स्ट इज गन इफ़ेक्ट डायोड। गन इफ़ेक्ट डायोड्स की खोज सर्वप्रथम जे